Friends, hope you all are fit and fine at your home. And today we will start new chapter of geography, chapter 6. Chapter name is manufacturing industries. Manufacturing industries. What is manufacturing industry? Beta? Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called मैन्युफैक्चरिंग। देखो बेटा, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल क्वांटिटी बहुत सारे मात्रा में जो रॉ मटेरियल होता है उसको जब हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बेटा। तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इनकी रॉ मटेरियल जो है, लाइक बॉल, कॉटन बॉल है तो कॉटन बॉल को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग शर्ट के रूप में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही होगी बेटा। इसमें थोड़ा सामान नहीं, बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में जो है प्रोडक्शन लेवल लिया जाता है बेटा। ओके। एंड जो ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारे इकोनॉमिकल, यानी हमारे नेशन की जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, तो वो जो है इसी की वजह से डेवलप होती है, इसी की वजह से मेजर की जाती है बेटा। क्या मतलब इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ है नेशन की, हमारे देश की, वो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही बेटा मेजर की जाती है कि हमारी कंट्री जो है कितनी डेवलप हो चुकी है। ओके। और अब आपको मैं बताऊं, अगर ये जो हमारी इंडस्ट्री है, 3 सेक्टर्स हैं हमारी: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। 3 सेक्टर है बेटा, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर बेटा। टर्शरी सेक्टर जो है बेटा, वो प्राइमरी सेक्टर जो इनकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इसमें जो है हम लोग जो है बनाते नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं है हम लोग, ओनली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं बेटा। लाइक प्राइमरी सेक्टर जो है बिलोंग टू लाइक माइनिंग, फिशिंग, या फिर फ्रूट्स वगैरह प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करना, या वेजिटेबल या फूड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करना, वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है बेटा। एंड सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर से हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, वो सारा का सारा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, वैल्यूएबल वस्तुओं में चेंज हो जाता है बेटा। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर से हमने क्या लिया, ऑरेंजेस लिए, लेकिन ऑरेंजेस जो है वो जूस में कन्वर्ट हो गए, जैम में कन्वर्ट हो गए, तो वो पैक हो गया एक तरह से, वो बिकने के लिए तैयार हो गया। जो भी प्रोडक्शन है तो वो सेकेंडरी लेवल में होता है, मशीनों के द्वारा एक मैन्युफैक्चर किया जाता है बेटा, इंडस्ट्रीज में जाके मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और प्राइमरी सेक्टर में इसकी वैल्यू कम होती है, जब वो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है तो इसकी वैल्यू डबल से ट्रिपल हो जाती है। अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें, इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सर्विस सेक्टर में यानी कि ये जो प्राइमरी सेक्टर से या फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन लेवल होता है उसको टर्शरी सेक्टर सॉरी टर्शरी सेक्टर में टर्शरी सेक्टर जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे कि इन प्रोडक्शन को किस तरह से, कहाँ पर कौन सी मार्केट में छोड़ना है, कहाँ पर जहाँ पर इनकी नीड होती है इन गुड्स की, तो वहां तक पहुंचाना जो है वो टर्शरी सेक्टर का काम है। टर्शरी सेक्टर में जैसे कि बैंकिंग सर्विस हो गई, लॉयर सर्विस होगी बेटा, लेबर सर्विस हो गई, टीचर सर्विस होगी, तो ये सारी की सारी जो है बेटा सर्विस सेक्टर में आते हैं। और सबसे ज्यादा जो सेक्टर पावरफुल है वो टर्शरी सेक्टर है। आज जो है कोई भी पर्सन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम नहीं करना चाहता, वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी सेक्टर में काम करना चाहता है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में जो है आपकी जो प्लेसमेंट है, आपको जो सैलरी है बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ रिलेटेड होता है ये। और सेकेंडरी सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी जो सैलरी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस की तरफ ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या होता है, पहला तो है रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि जो आपको पता है कि 65% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे इंडियन पीपल जो हैं। और बाकी जो पीपल हैं वो लगे हुए हैं दूसरे जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, लाइक शॉपकीपर्स हैं, या फिर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो है, लेकिन जो
हम एग्रीकल्चर से जो भी गेन करते हैं वो इतना नहीं गेन कर पाते हैं, इतनी सैलरी हम नहीं ले पाते हैं जितना जितना कि हम लोग आईआईटी डिपार्टमेंट या फिर टर्शरी सेक्टर से हम या सेकेंडरी सेक्टर से हम लोग गेन करते हैं बेटा। ठीक है, आप एग्रीकल्चर से एक महीने की जो आप मतलब कितना पैसा कमा पाओगे, 20 लाख, 20 लाख भी नहीं, मतलब 15 लाख के करीब आप लगा लो। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये व्हाट्सएप, ये जो ऐप है ये बना के जब अब इनको बेचा जाता है, गूगल है या फिर फेसबुक है, ठीक है, तो ये सारा कुछ जब बेचा जाता है, जो एक बना के बेचती है कंपनी, तो उसको एक ही दिन में करोड़ों अरबों रुपए जो है वो मिल जाते हैं बेटा। तो यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतना पैसा आप नहीं कमा पाते हो जितना कि आप सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में कमा लेती हो बेटा। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि जो पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और गेन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसका जो है एग्रीकल्चर के ऊपर जो ज्यादा हैवी बर्डन है उसको रिड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिड्यूस करती है बेटा। ठीक है, एंड सेकंड क्या, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉवर्टी। और दूसरी जो है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो जो लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम करती है और लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार देती है, और साथ साथ में पॉवर्टी जो है वो कम होती है, गरीबी कम होती है। क्योंकि कहाँ तो एग्रीकल्चर में आप लोगों को कितने लोग चाहिए होते हैं, 15 से 20, लेकिन अगर फैक्ट्री खोल दी जाती है, इंडस्ट्री लगा दी जाती है, उसमें जो है हजारों के रूप में जो है लोग काम करते हैं और वहां पर जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है बेटा। ओके, और थर्ड जो है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मेक्स आवर नेशन इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, बात करते हैं हमारे देश से अगर कोई प्रोडक्शन जो है या फिर गुड्स जो है दूसरे देशों में जाती हैं, अच्छा हमारा देश एक्सपोर्ट करता है, तो हमारे देश की जो नेशन, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वहाँ से हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज मिलता है बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंस बताए कि रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ people on agriculture first, and second is reduce the problem of unemployment of on and poverty, and third is export of manufacturing goods makes our nation economically strong. Okay, ये तीन जो है वो मेन इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री लोकेशन की, इंडस्ट्री लोकेशन और इंडस्ट्री लोकेशन क्या होगी, हमें वहां पर हम इंडस्ट्री लगाएंगे जहां पर हमें क्या चाहिए बेटा, हमें रॉ मटेरियल मिले, रॉ मटेरियल और लेबर, सस्ती लेबर मिले हमें, पावर सप्लाई, वाटर, फर्टाइल लैंड, एंड फाइनेंस कंपनी मोस्टली, और साथ में क्या है, ट्रांसपोर्ट के साथ मार्केट। ये जो सारी चीजें हैं वो एक इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए हमें चाहिए, जहां पर इंडस्ट्री हम एस्टेब्लिश करेंगे, लगाएंगे, वहां पर हमें रॉ मटेरियल जो है वो सस्ती रूप में मिलना चाहिए और नज़दीक से मिलना चाहिए, और लेबर जो है वो भी हमें नज़दीक से मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए। और थर्ड है पावर सप्लाई, जितनी हमें बिजली की खपत चाहिए एक फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो वो भी हमें पावर सप्लाई वहाँ पर मिलनी चाहिए। और साथ में वाटर, यानी कि वाटर जो है आपको पता है कि कोई भी हम मटेरियल बनाते हैं तो उसको साफ सफाई के लिए वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो वाटर की सप्लाई भी वहाँ पर हमें मिलनी चाहिए। एंड जो है फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, साथ में फाइनेंस कंपनी, यानी कि हमें अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, ज़्यादा हमें जो है हमें जितना पैसा चाहिए हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो हमें फाइनेंस कंपनियों की जरूरत होती है जो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर जो है पैसा प्रोवाइड करती हैं बेटा।
ट्रांसपोर्ट, जो जितना भी सामान बनेगा उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, और वो भी नज़दीक के एरियाज में हमें मार्केट मिलनी चाहिए, क्योंकि जितनी नज़दीक मार्केट होगी उतने ही हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो खर्चा होगा वो भी बचेगा बेटा, ठीक है। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो पॉलिसीज की अगर बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ही हमारे हक में होनी चाहिए, हमें जो है टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ेगा बेटा। अब आफ्टर दैट जो है, जब इंडस्ट्री हम एस्टेब्लिश कर देते हैं तो इंडस्ट्रीज को लगाने के बाद बेटा आउटपुट, पहले हम इनपुट करते हैं, यानी कि हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल लगाते हैं और लेबर लगाते हैं, जितना भी सप्लाई वगैरह जो भी पावर है, वाटर है, पैसा है, रॉ मटेरियल है, वो सारा का सारा हम जो है लगाते हैं कंपनी के ऊपर। लेकिन आफ्टर दैट फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट अगर आउटपुट यानी कि जितना हमने पैसा लगा लिया है, जितना हमने वैल्यूएबल जो गुड्स हैं बना ली हैं, उनके ऊपर उनको बेच दिया, लेकिन जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिला कि नहीं मिला, हमें फायदा तभी होगा बेटा। ओके, तो ये था इंडस्ट्री लोकेशन के बारे में, और अगर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बताया आज आपको। और साथ में जैसे कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में, ये दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो इसकी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज की टाइप्स हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो उस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का क्या रिलेशन है, तो बहुत ही गहरा रिलेशन है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अब डिपेंड कैसे करती है, मान लो कि हमने खेतों में क्या उगाया, अनाज उगाया, अनाज से जो क्या है बेटा, आप आटा ही तो नहीं खा सकते, मतलब खा सकते, रोटी ही तो नहीं खा सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खाना चाहोगे, तो वो सारी कहाँ पर बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रीज में बनती है बेटा। हम जो है कॉटन के जो है बॉल से, कॉटन के बॉल से शर्ट बनती है बेटा, और उससे बहुत सारा कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को चाहिए होती है। और अगर वेजिटेबल, अगर बात करते हैं वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो भी है, उससे क्या बनता है, उससे जैम बनती है, उससे अलग अलग तरह के आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स खाने को मिलते हैं बेटा, ठीक है। ब्रेड बेकरी में जाते हैं, ब्रेड बनते हैं, कुकीज बनती हैं, तो टॉफीज बनती, कैंडीज वगैरह बनती हैं, और फ्रूट से अलग अलग तरह के शेक बनते हैं, तो उसको जैसे रूह अफ़ज़ा है बेटा, ठंडाई है, तो अलग अलग तरह के जो है प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर से वो निकलते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, और उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के रूप में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देन वो हम लोग यूज करते हैं और हमें वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं बेटा। तो ये था आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, एंड नेक्स्ट जो है इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।